हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। तो बजट 2025-26 की घोषणा हो चुकी है और बजट में कई चेंजेस हुए हैं। इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई गई है। न्यू टैक्स सिस्टम में 12 लाख तक की इनकम पे आपको अब टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आप सैलरीड या पेंशन से आपकी आमदनी होती है तो आपकी लिमिट 12,75,000 तक है। पिछले कई वीडियोस में इसके बारे में आपको बताया गया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लें। लेकिन आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। हमारे चैनल पे काफ़ी सवाल पूछा गया इसके बारे में कि बैंक में अगर आपकी एफडी आरडी है तो उस पे जो आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उस पे क्या टैक्स कटेगा अब, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, लिमिट बढ़ाई गई है। सीनियर सिटीजन के लिए क्या नए नियम आए हैं एफडी आरडी के संदर्भ में, और अगर आपका बैंक में बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो भी क्या कोई टैक्स कटौती होगी, क्या लिमिट घटाई बढ़ाई गई है, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, पहले जो रूल था बैंक एफडी आरडी या सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे, वो ये था कि सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए तक के ब्याज तक टैक्स नहीं कटवाता था। उसके ऊपर यानी 50,000 से ऊपर अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम किसी फाइनेंशियल ईयर में होती थी बैंक एफडी आरडी या सेविंग अकाउंट के वजह से, तो आपको टीडीएस कटती थी 50,000 से ऊपर के इंटरेस्ट पर। वहीं नॉर्मल लोगों के लिए, 60 साल से कम के लोगों के लिए 40,000 तक की लिमिट थी। 40,000 से ऊपर अगर आपको ब्याज मिलता है एफडी आरडी या बचत खाते से, तो आपको टैक्स कटवाना पड़ता था। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि सीनियर सिटीजन का जो लिमिट 50,000 था उसको 1 लाख कर दिया गया है। यानी कोई भी सीनियर सिटीजन जिसको बैंक में एफडी से, आरडी से या फिर सेविंग अकाउंट से, इवन इसमें पोस्ट ऑफिस भी शामिल है, इन तीनों चारों चीजों से अगर आपको 1 लाख रुपए तक ब्याज मिलता है तो आपको टीडीएस अब नहीं कटेगा। 1 लाख से ऊपर पे कटेगा। और अगर आप 60 साल से नीचे हैं तो 40,000 की लिमिट को अब 50,000 कर दिया गया है। यानी कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, कहीं भी आपकी एफडी है, आरडी है या सेविंग अकाउंट है तो उस पर आपको 50,000 तक के इंटरेस्ट पे अब आपको टैक्स नहीं देना होगा। एक बात यहाँ पे क्लियर जरूर करेंगे, कई लोग अभी भी नहीं जानते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। टीडीएस का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा सरकार के पास चला गया अब आपको वापस नहीं मिल सकता है। टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आप 12 लाख तक टोटल इंटरेस्ट इनकम, बाकी इनकम मिला के अगर 12 लाख तक ही आपकी लिमिट है तो आपको टीडीएस जो कटेगा वो आईटीआर फाइल करने के समय आपको वापस भी मिल जाएगा। यानी जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो आपकी इनकम में जुड़ती है, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पे आपकी टोटल इनकम हर सोर्स से मिला के 12 लाख तक ही है तो भी आपको वो टीडीएस जो कटा होगा वो वापस हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछिएगा। तो ये था बैंक एफडी आरडी में नॉर्मल पब्लिक और सीनियर सिटीजन के लिए क्या नया बदलाव हुआ है उस पर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, लोगों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।